हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कनेडियन बनिया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने एक्सपेंसेस जो कि मुझे कनाडा आने के लिए खर्चने पड़े। ये बहुत ही डिमांडेड वीडियो है क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत से मैसेज रिसीव हुए हैं, यूट्यूब पर कई कमेंट आए हैं कि आपका इस टाइम पे आपका कितना एक्सपेंस हुआ, कितना खर्चा हुआ आपका कनाडा जाने के लिए। दोस्तों, ये डिमांडेड वीडियो है, इसीलिए मैं ये बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अलग अलग आंसर करना पड़ रहा था उनका। मैंने कहा क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो ही बना दी जाए एंड मैं अपने एक्सपेंसेस शेयर करूंगा इस वीडियो में आपके साथ। पर दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे आइल्स कर रहे हैं इंडिया में, एंड कुछ फ्रेंड्स हैं जो आना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं अभी और मुझसे पूछते हैं कि कितना खर्चा आता है, कितना खर्चा नहीं आता है। मैं वो इसी वीडियो के थ्रू उनको आंसर करूंगा कि कितना खर्चा मेरा हुआ है एंड कितना खर्चा आपका आ सकता है। क्योंकि दोस्तों, मैं इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि कितना खर्चा आपका आ सकता है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पर डिपेंड करती है, लाइक शॉपिंग आप पर डिपेंड करती है एंड डॉलर का रेट फ्लक्चुएट होता रहता है। जिस टाइम आप फी भरोगे, जिस टाइम आप अपना जीआईसी ओपन करोगे, उस टाइम क्या प्राइस होगा वो नहीं पता। एंड मैं अपनी जो पॉकेट में डॉलर लेके आया था वो कितने लेके आया था और आप कितने लेकर आओगे वो आप पर डिपेंड करता है। एंड मेरे पास लैपटॉप था, मोबाइल था या नहीं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। एंड आपको लैपटॉप लेना है न्यू या फ़ोन लेना है न्यू, वो सब कुछ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। बट मैं जो नॉर्मल एक्सपेंस है वो आपको बताऊंगा जो कि हर किसी को करना ही करना है कनाडा आने के लिए। स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर करूंगा आपके साथ क्योंकि सब कुछ मैंने एक अपने कॉपी पर नोट कर लिया है कि मेरा एक्सपेंस कितना लगा था उस टाइम। क्योंकि याद रखना बहुत मुश्किल है कि हर चीज़ मैं आपको याद रख के बता सकूं कि मेरा यहाँ पर इतना खर्चा हुआ, मेरा यहाँ पर इतना खर्चा हुआ। मैंने पहले से एक पेज पर नोट कर लिया है ताकि मैं आपके साथ कोई भी पॉइंट मिस ना करूं बताते टाइम एंड आपको प्रॉपरली बता पाऊं कि मेरा कितना खर्चा आया था कनाडा आने में। मैं पहले बता दूं आपको, मैं कनाडा आया मैं लॉकडाउन के बाद आया था एंड लॉकडाउन के बाद कुछ रूल चेंज थे। लाइक लॉकडाउन लगा हुआ था यहाँ भी एंड लॉकडाउन में यहाँ पर जो क्वारंटीन प्लान था वो भी लेना पड़ता था। आपको पता है ट्रेवल्स रूल मैं शेयर करता आया हूँ अपनी हर वीडियो में, अगर आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है। एंड करते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं एक्सपेंस की बात कि कनाडा आने के लिए मुझे कितने पैसे खर्चने पड़े। बट दोस्तों, उससे पहले मेरा चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस वीडियो एंड अबाउट अदर वीडियोस यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम अकाउंट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दीजिए, देन आई विल हेल्प यू। एंड कई स्टूडेंट्स की मैंने हेल्प की है उनके क्वारंटीन को बुक करने में। आप भी मुझे अगर हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर दीजिए, देन आई विल हेल्प यू बाय गिविंग आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, बाय क्लियरिंग योर डाउट। गाइस, बिना देरी किए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अगर आप कनाडा आना चाहते हैं सबसे फर्स्ट चीज़ जो है क्या है वो आपके माइंड में आ गई होगी, आइल्स। सबसे पहले आपको अपनी आइल्स करनी है। आइल्स में क्या होता है कि आपका एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको अपनी इंग्लिश की स्किल्स दिखानी होती है। स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग 4 मॉड्यूल होते हैं जो कि आपको क्लियर करने होते हैं एंड इंडिविजुअली क्लियर करने होते हैं। ये नहीं कि अगर आपका एक में रह गया, 3 क्लियर है तो ऐसा नहीं चलता, आपको चारों क्लियर करने होते हैं। एंड जो कनाडा के लिए रिक्वायरमेंट है वो आपको पता होगा 6.5 नॉट लेस देन 6 है, जो कि जिसे बैंड बोलते हैं, जिसे आप लेने ही लेने हैं, 9 में से होते हैं वो। 6.5 नॉट लेस देन 6 अगर आप स्टडी आइल्स कर रहे हैं। एंड एक जनरल आइल्स होती है। जनरल आइल्स की हम बात नहीं करेंगे, हम स्टडी वीज़ा की बात करेंगे कि स्टडी वीज़ा के लिए कितना एक्सपेंस होता है। वीडियो एंड तक देखिएगा अगर आप भी देखना चाहते हैं कि कितना खर्चा होता है अगर आप कनाडा आना चाहते हैं। सबसे पहले आइल्स की बात करते हैं। आइल्स के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ता है। पहले मैंने अपना कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया जिसकी फीस 8,000 रुपीज़ थी, जो कि अम्बाला सिटी में है। मैंने 8,000 रुपीज़ में अपना कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया एंड 2 मंथ मैंने वहाँ पर कोचिंग ली एंड 2 मंथ के बाद मैंने पेपर फिल कर दिया था। पेपर मैंने फिल किया था आईडीपी से एंड वो उसकी फीस थी उस टाइम पे 13,500। 13,500 मैंने फीस दी एंड प्लस मैंने अपना जो कोचिंग सेंटर की फीस थी वो दी। टोटली अराउंड 35 to 40,000 बन गए थे ये, क्योंकि मैंने सब कुछ सब कुछ मिक्स किया है इसमें, लाइक स्मॉल एक्सपेंसेस भी, लाइक पेट्रोल का, क्योंकि जो मेरा कोचिंग सेंटर तो मेरे घर से 12 to 13 किलोमीटर था। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका कितना है, क्योंकि कुछ बच्चे चंडीगढ़ जाते हैं कोचिंग लेने के लिए। वो एक्सपेंस सारा मिला के मेरा 35 to 40,000 लगा था। एंड उसके बाद अगर आपकी आइल्स क्लियर हो जाती है फर्स्ट टाइम में तो वेल एंड गुड है, बट कईयों की 2 टाइम्स में होती है, कईयों की 3 टाइम्स में होती है। ऑल थिंग्स आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपके कितने टाइम में होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, उसके बाद जब आपकी आइल्स क्लियर हो जाती है उसके बाद थोड़ी सी पार्टी होती है। पार्टी का इंक्लूड हम नहीं करेंगे, पार्टी को हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में ले लेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद हम करते हैं अपना एजेंट सर्च करना स्टार्ट कि हमें किस एजेंट से अपनी फाइल लगवानी है। जिनके पास एजेंट पहले से होता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जिनको एजेंट अपना सर्च करना पड़ता है वो थोड़ा सा घूमते हैं चंडीगढ़ में एंड अपने सिटी में। उसके बाद अगर मेरे पास लाइक एजेंट था अपना, मेरा पहले से फिक्स था, क्योंकि जहाँ पर मैं कोचिंग ले रहा था
वहाँ पर जो मेरे टीचर थे उनके एक फ्रेंड थे, सो उन्होंने मेरी फाइल लगवाई है। सो अगर आप जाते हो कैनम में या आप जाते हो किसी आईडीपी में, तो उनके आपकी फ़ीस उनकी अराउंड होती है 15,000 टू 25,000। सो मेरी फ़ीस थी 10,000 जिनसे मैंने लगवाया था। सो अगर आप भी मेरे एजेंट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर दीजिए, देन आई विल शेयर नंबर विद यू। क्योंकि जो मेरा एजेंट था उसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, मैं सच में ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। लाइक कई स्टूडेंट से सुना है कि उनके एजेंट्स उन्हें बोल देते हैं कि आप अपनी एसओपी खुद बनाओ, आप ये डॉक्यूमेंट दो, आप वो डॉक्यूमेंट दो, बट मेरे एजेंट ने मुझे कुछ भी परेशान नहीं किया। एसओपी के लिए मैंने उन्हें अपनी स्टोरी वर्बली बता दी थी कि मेरी ये स्टोरी है, सो उसमें अटैच कर देना। उसके बाद उन्होंने मुझे एसओपी बना के, फुल एसओपी बना के सेंड कर दी थी। मैंने चेक की, मुझे अच्छी लगी, उसके बाद मैंने फाइनल करके उन्हें दे दी थी कि ये मेरी एसओपी रेडी हो चुकी है। सो इस तरह से मैं बोल रहा हूँ आपको कि मेरे एजेंट ने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, किसी डॉक्यूमेंट के लिए नहीं किया। कईयों का एजेंट का काम होता है कि आपका स्टडी वीज़ा आया उसके बाद काम खत्म, बट स्टडी वीज़ा के बाद भी उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में। बट दोस्तों वापस आते हैं कि जो एजेंट की फीस होती है वो 15,000 टू 25,000 होती है। सो मेरे की 15,000 से ही मैंने अपना अटैच कर लिया है। एजेंट के बाद आपकी बारी आती है ऑफर लेटर की, कि आपको कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है। अगर आपने सबसे पहले सोच रखा है कॉलेजेस में अप्लाई करने का, सो वेल एंड गुड है। बट अगर आपने नहीं सोच रखा है तो आपको 2 to 3 कॉलेजेस में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने पर्टिकुलर कॉलेज सोच रखा है कि मुझे इसी में एडमिशन लेनी है तभी मैं कनाडा जाऊंगा, तो आप उसी में अप्लाई करोगे क्योंकि आपको चाहिए ही वो। बट अगर आपने नहीं कोई फिक्स किया हुआ तो आपको 2 to 3 कॉलेजेस में अप्लाई करना पड़ेगा। तो कुछ कॉलेजेस की जो ऑफर लेटर की फ़ी है वो $150 टू $250 होती है, एंड कुछ में फ्री होती है, कोई फीस नहीं होती ऑफर लेटर अप्लाई करने की। सो जो मैंने भी अप्लाई किया था 2 to 3 कॉलेजेस में किया था, एंड मेरे $250 लगे थे टोटल। टू में मैंने अपने पेमेंट दी थी, एक में $150, एक में $100, एंड एक में मैंने फ्री वाला किया था लैम्पटन कॉलेज में, मिसिसागा ब्रांच में। सो मेरी स्टडी थी जो वो पोस्ट ग्रेजुएशन थी, और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स अप्लाई किया था मैंने। सो मेरा कोई ये फिक्स नहीं था कि मैंने इसी कॉलेज में जाना है। सो मैंने फिक्स किया हुआ था कि जिसका ऑफर लेटर पहले आ गया मैं उसमें अप्लाई कर दूंगा, मैं प्रोसीड करूंगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी, जिस टाइम मैंने अप्लाई किया था उस टाइम लॉकडाउन आने वाला था। सो लॉकडाउन से पहले मैं चाहता था कि मेरी फीस भी कंप्लीट हो जाए, मेरी सब कुछ कंप्लीट हो जाए जितना हो सके। सो उसके बाद जब मेरा लैम्पटन कॉलेज का ऑफर लेटर आया, मुझे अभी तक याद है कि मेरा ऑफर लेटर होली वाले दिन सुबह आया था मॉर्निंग में। एंड मॉर्निंग में मेरा जब आया ऑफर लेटर तो मैं बहुत खुश हो गया था। उसके बाद अच्छे से आराम से होली खेली थी हमने, और मुझे अच्छे से याद है इसीलिए। सो ऑफर लेटर आने के बाद हमारा काम खत्म हो गया, एंड वो पैसा जो मैंने ऑफर लेटर के लिए करा था वो वेस्ट हो गया। वेस्ट तो नहीं, मतलब 2 to 3 में अप्लाई करना ही पड़ता है जिनका कॉलेज फिक्स नहीं था। सो जब आपका ऑफर लेटर आपके पास आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका जीआईसी, आपका मेडिकल एंड आपकी फीस। सो फीस स्ट्रक्चर आपको आपके कॉलेज का देखना पड़ेगा। लाइक मेरा जो कि अराउंड बनता है आपका 9,28,000। सो ये फीस हो गई मेरी। एंड उसके बाद जीआईसी ओपन करना था। जीआईसी आपको पता है $10,200 है, एंड वो अराउंड आपका बन जाता है 560 के अराउंड या 570 के अराउंड। सो उसके बाद मेडिकल होता है जो कि मैंने चंडीगढ़ में करवाया था, वो उसकी फीस थी 6,000। सो मेडिकल से रिलेटेड मैं यहाँ पर एक बात अटैच करना चाहूँगा, जो बच्चे ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो मेडिकल जरूर लेकर आए अपना साथ। क्योंकि जब मेडिकल आप करवाते हो तो हॉस्पिटल में मेडिकल करवाने के बाद आपको एक ई-मेडिकल 2 पेजेस का दिया जाता है। सो वो आपको अपने साथ कैरी करना है, अपनी फाइल में संभाल के रखना है। एंड सेकंड थिंग, आपको मेडिकल अपना एक्सपायर्ड चेक करना है, एक्सपायरी डेट। जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो उसका चेक करना है कि आपका जो मेडिकल है वो एक्सपायर ना हो। विद एक्सपायर्ड मेडिकल अगर आप यहाँ पर आओगे, सीवीएस से ऑफिसर आपको वापस भेज सकता है, या हो सकता है आपको वर्क परमिट ना मिले, या हो सकता है आपको स्टडी परमिट ना मिले। सो या हो सकता है कि आपको दोनों ही कम पीरियड की मिले, लाइक 2 ईयर की स्टडी है तो 6 मंथ का मिले। सो आपको ध्यान रखना है मेडिकल के बाद। एंड उसके बाद जीआईसी की बात हो गई। सो ये तीनों का एक्सपेंस मिला के टोटली इंडियन रुपीज़ में एक तो 570 के अराउंड जीआईसी हो गया मेरा, एक 930 के अराउंड मेरी फीस हो गई, एंड मेडिकल हो गया 6,000 का। सो लास्ट में टोटल करेंगे अभी सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किसका कितना पैसा लगता है। एंड जो एजेंट की फीस होती है वो आपकी एजेंट पे डिपेंड करती है, मैंने बोल दिया है। सो आपका कौन सा एजेंट है। कुछ चंडीगढ़ में होते हैं कि कुछ कहते हैं कि पहले लेंगे हम 12,000 एंड वीज़ा लगने के बाद 12,000, सो टोटल 25,000 हो जाते हैं। सो सब डिपेंड करता है एजेंट टू एजेंट। तो उसके बाद जब आप आती है बारी फाइल लॉन्च की, सो फाइल लॉन्च करने के लिए एम्बेसी की जो फीस होती है वो 13,000 टू 15,000 के बीच में होती है। सो मैंने 13,000 दिए थे। एंड उसके बाद होती है बायोमेट्रिक की फीस जो होती है 3,000 टू 4,000 होती है। सो मेरे भी इतने ही लगे थे।
सो उसके बाद जब आप वेट करते हो, वेट करने के बाद आपकी पीपीआर आ जाती है। पीपीआर आने के बाद भी जो आपको पता है कोविड-19 के कारण थोड़ा सा प्रोसेस में चेंजिंग है। अब आपको कोविड-19 के कारण जो पासपोर्ट है वो पिकअप आपके घर से होता है और उसके लिए एक फीस होती है, वो जो सिटी टू सिटी डिपेंड करती है। सो मेरा अम्बाला सिटी था, वहाँ से मेरे 1600 लगे थे। सो मेरे 1600 मैंने अपने टोटल कर लिए हैं। एंड स्मॉल एक्सपेंसेस में आप लगा सकते हो, लाइक आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बनवाने में, आपके बैंकिंग के काम में, आपके कोर्ट कचहरी के काम में कुछ टोटल छोटा मोटा खर्चा आता है जो कि हम अटैच नहीं करते। सभी आपको टोटली ये जो बिग एक्सपेंस है वो आपके सामने सारे एक्सप्लेन कर देंगे, बट छोटा मोटा कोई नहीं बताता। लाइक मेरे 4 एफिडेविट बने थे कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, उसके ऊपर लगे थे मेरे 500 to 600। एंड कुछ बहुत से बैंक के डॉक्यूमेंट्स थे जिसके ऊपर लगे थे, लाइक मैंने स्टेटमेंट निकलवाई थी बैंक से, सो उसके लिए एक्सपेंस लगे थे। सो टोटली मिला के आपके 8,000 to 10,000 तक ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि ऐड नहीं होते। सो ये भी मैंने टोटल कर लिए हैं। जब आपकी पीपीआर पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई, आपने आपके हाथ में स्टैम्प्ड पासपोर्ट आ गया, उसके बाद नेक्स्ट होता है कि आपने अपनी फ्लाइट बुक करनी है, आपने अपनी शॉपिंग करनी है और आपने अपनी पॉकेट में कितना पैसा लेके जाना है। बट कोविड-19 के कारण एक और इसमें अटैच हो गया है। ये नॉर्मल डेज में था कि आपको ये सब करना है, बट कोविड-19 के कारण आपको पता होगा कि कनाडा गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है 3 डेज क्वारंटीन प्लस 11 डेज क्वारंटीन करना है आपको। सो उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम आते हैं फ्लाइट में। सो मेरी फ्लाइट की टिकट जो बुक हुई थी वो 70,000 की हुई थी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो टिकट थी मेरी वो ग्रुप टिकट थी। एजेंट्स के पास कुछ ग्रुप टिकट्स की स्कीम आती है। मेरी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, सो मुझे 70,000 की मिली थी टिकट। एंड जबकि सेम डे कुछ क्लास के मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 85,000 90,000 की कराई थी। सो ग्रुप टिकट थोड़ी डिफरेंट होती है उससे, और वो आपको सस्ती मिलती है किसी एजेंट के थ्रू। सो ग्रुप टिकट में आपको बस ये होता है कि कंफर्मेशन आपको 3 to 4 डेज के बाद मिलती है। एंड जो आप अपने आप कराते हो उसमें कंफर्मेशन आपके पास एट टाइम आ जाती है। सो उसमें आपको वेट नहीं करना पड़ता। कोई डर नहीं है, ग्रुप टिकट आप करवा सकते हो। सो 70,000 मेरी टिकट हो गई। एंड उसके बाद शॉपिंग शॉपिंग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। लाइक मैंने अपने यूटेंसिल्स पे, क्लोथ्स पे सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपीज़ लगे थे मेरे सारी शॉपिंग में। सो आपकी शॉपिंग पे आपका डिपेंड करता है। लाइक कईयों को लैपटॉप चाहिए होता है, कईयों को फ़ोन चाहिए होता है, सो उनकी शॉपिंग उन पर डिपेंड करती है। एंड आपको पता होगा यूटेंसिल्स भी लेके आने होते हैं जो कि इंडक्शन यूज वाले होते हैं। सो उस पर भी एक्सपेंसिव लगते हैं। सो टोटली 50,000 to 60,000 तो नॉर्मली लग ही जाते हैं। इससे ऊपर लगाना ना लगाना वो आपके हाथ में होता है। सो मैंने अपने अटैच किए हैं 60,000। एंड उसके बाद आपके पॉकेट में कितने लेके जाओगे? सो मैं अपने पॉकेट में यहाँ से, इंडिया से यहाँ तक लाया था $2,000, मीन्स 1,20,000, क्योंकि जो प्राइस चल रहा था उस टाइम 60 रुपीज़ था डॉलर का प्राइस। बट जब मैंने फीस और जीआईसी पे की थी, उस टाइम जो कोविड-19 का पीरियड था, लॉकडाउन था, उसमें जो डॉलर का प्राइस था वो फ्लक्चुएट हो रहा था बहुत ज़्यादा और नीचे आ गया था। तो मेरा जो फीस और जीआईसी ओपन हुआ था वो 56 पे हुआ था। बट जो मेरी पॉकेट में जो मैं मनी लेके आया था, सो मैंने जब डॉलर एक्सचेंज करवाए थे वो मेरे हुए थे 60 अकॉर्डिंग टू 60 प्राइस। सो उसके बाद हमने बात करनी है क्वारंटीन की। क्वारंटीन के लिए आपको पता है कि 3 डेज का क्वारंटीन है एंड एक आपका 11 डेज का क्वारंटीन है। सो मैं अपना बता रहा हूँ, 3 डेज का क्वारंटीन मैंने फेयरफील्ड इन होटल में लिया था। उसके लिए मैंने आपके साथ वीडियोस अभी शेयर की हुई है, आपने देख ली होगी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। वहाँ के फूड रिव्यू, वहाँ का जो रूम टूर है, सब कुछ कराया हुआ है मैंने आपको। सो मैंने फेयरफील्ड में किया था। फेयरफील्ड का उस टाइम जब मैंने बुक कराया था वो प्राइस था, हमने 2 पर्सन के लिए लिया था शेयरिंग में। उस टाइम ये रूल नहीं था कि आपको सिर्फ सिंगल पर्सन लेना है, सिंगल रूम। सो अगर मैं सिंगल के लिए लेता तो मेरा कम से कम अराउंड मेरा लगता 60,000 to 70,000। बट हमने 2 पर्सन का लिया शेयरिंग में, सो हमें बहुत ही वो लो प्राइस पड़ा। मीन्स 45,000 मुझे अपना 3 डेज का क्वारंटीन पड़ा था। एंड उसके बाद मैंने अपना कॉलेज का क्वारंटीन लिया था, लैम्पटन कॉलेज का। अगर आप प्राइवेट प्लेस पे करेंगे तो आपका $700 to $800 लगेगा। अगर आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव के घर करेंगे तो आपको बहुत ही कम रेट पे पड़ेगा या फ्री भी हो सकता है। बट मैं अपना बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अपना लैम्पटन कॉलेज का क्वारंटीन लिया था, जो कि मुझे अराउंड लैम्पटन कॉलेज का क्वारंटीन कम से कम 55,000 to 56,000 का पड़ा था लैम्पटन कॉलेज का। सो मैंने अपना जो क्वारंटीन का होटल है वो फेयरफील्ड में किया 3 डेज का। एंड उसके बाद मुझे लैम्पटन कॉलेज के क्वारंटीन के लिए होम फूड होटल दिया गया था। उसकी वीडियोस भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। सो उसके बाद ये हमारा एक्सपेंस हो गया लैम्पटन कॉलेज के क्वारंटीन का प्लस 3 डोज के गवर्नमेंट का क्वारंटीन का।
सो हो सकता है जब आप आए, जो स्टूडेंट्स आइल्स कर रहे हैं इस टाइम, हो सकता है उस टाइम तक कोविड-19 की सिचुएशन अच्छे से ठीक हो जाए। एंड मैं भी गॉड से प्रे करता हूँ कि ये ठीक ही हो जाए। सो आपके एक्सपेंस कम लगेंगे। 1 लाख एक्स्ट्रा लगा है मेरा। सो टोटली यही था एक्सपेंस अब तक का जो कनेडा आने में मेरा लगा है। सो मैंने एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दिया है। बाई चांस अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। देन मैं आपका कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि कुछ और जो स्टूडेंट्स ही मेरी वीडियो देखेंगे वो नोट कर पाएँ। सो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको जो मैंने नोट किया हुआ है। इसके लिए 40,000, एजेंट फीस 15,000, ऑफर लेटर 15,000, GIC 5,70,000, मेडिकल 6,000, फीस 9,28,000, एक्स्ट्रा 10,000, एम्बेसी फी 13,000, बायोमेट्रिक 3,000, PPR के बाद पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए 2,000, फ्लाइट 70,000, शॉपिंग 60,000, पॉकेट मनी 1,20,000, 3 days क्वारंटीन 45,000, 11 days क्वारंटीन 55,000। सो टोटल इसका जो बनती है अमाउंट वो 19,41,000 बनती है। सो फ्रेंड्स ये था टोटल 19,41,000। बट अगर आप नॉर्मली किसी भी फ्रेंड से पूछेंगे कि तेरा कनाडा का कितना खर्चा आया, कितने लग गए, या आप किसी से भी पूछेंगे सो आपको वो सुनने में यही आता होगा कि 15 लाख लगेंगे, 16 लाख लगेंगे, कोई बोल देता है। सो कोई ही पर्सन होता है जो आपको बोलता है 20 लाख लगेंगे। सो दोस्तों ये वही 20 लाख है जो इस टाइम पे लग रहे हैं, जिसका मैंने प्रूफ आपको दे दिया है। एक एक चीज़ मैंने आपको काउंट करवाई है कि कैसे लग रहे हैं आपके 20 लाख। सो अगर क्वारंटीन ना होता तो आपके 18 लाख टू 19 लाख के बीच में लगते हैं, बट विद क्वारंटीन 19 लाख टू 20 लाख लेके चलिए आपकी, आपके लगेंगे ही लगेंगे। सो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। एंड मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं उसे पिन कर सकूँ एंड और स्टूडेंट्स नोट कर सकें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।